कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करते रहो जैसे सूर्य हर दिन उदय होता है। फल देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुमने सही रास्ते पर चलकर कर्म किया है, तो जो भी मिलेगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। उदाहरण से समझें, एक किसान खेत में बीज बोता है। वो अपना काम करता है, खेत जोतना, पानी देना, देखभाल करना। लेकिन बारिश कब होगी, कितनी फसल होगी, ये सब उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह निरंतर कर्म करता है, बिना फल की चिंता किए। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जब हम फल की चिंता में फंसते हैं, तो हर कोई परिणामों की दौड़ में है। पैसा, पद, मान सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम केवल परिणाम पर केंद्रित होते हैं, तो चिंता, भय और तनाव बढ़ता है। जबकि अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें, तो मन शांत रहता है और सफलता स्वतः आती है। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। वर्तमान में जीना क्यों महत्वपूर्ण है? अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं, केवल कल्पना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अतीत को याद करके पछताते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता। भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? और जो आज हमारे सामने है, उसे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि हम भीतर से अशांत, थके हुए और खोए हुए महसूस करते हैं। हमारा मन अस्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अगर हम अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाएंगे और फल की चिंता को छोड़ देंगे, तो मन में स्थिरता आ सकती है। जैसे पानी में पत्थर डालने से हलचल होती है, वैसे ही मन में किसी इच्छा या चिंता को डालने से वह अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो मन स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि निरंतर अभ्यास और सही ध्यान से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आप जितना समय ध्यान और आत्म संयम में लगाएंगे, उतना ही मन स्थिर होगा। जीवन में इसका महत्व: पढ़ाई में मन लगाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो, नौकरी में मेहनत करो, प्रमोशन अपने आप होगा। रिश्ते में सच्चाई और प्यार से निभाओ, बदले में अपेक्षा मत रखो। व्यापार में ईमानदारी और परिश्रम से काम करो, लाभ की चिंता छोड़ दो।